संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फ्लैशबैक सीरीज आज ले शुरू करत हूँ। फ्लैशबैक के मतलब होते अपन पुराना जो होइस उस सब ला एक घर वापिस पलट के देखना। अगर आप मन छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करत है, फिर चाहे वो ए बसर के हो चाहे वो आए वाले वर्ष के हो, अगर आप तैयारी करत है राज्य के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के, चाहे वो एसआई हो चाहे वो अवैया कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आई। ये वीडियो ला बहुत ध्यान से सुना और नोट्स भी बना लिया, चाहा तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो के संग संग आप मन की एक जिम्मेदारी भी रही। अगर आप चाहत है कि ऐसे सीरीज आपके एग्जाम हो तक लगातार आते रहे, जगह लाभ आप ला मिले, तो आप ला बस नीचे वो लाइक बटन ला जम के दबाना है। जितना ज्यादा लाइक मिली उतना ज्यादा वीडियो आप ला मिली और आप ला कोई टेंशन नहीं लेके जरूरत है। छत्तीसगढ़ के पूरा समसामयिक आप मोर जिम्मा छोड़ सका था। अब मैं पूरा फ्लैशबैक आप ला दिखा दा। आज एक क्रम के पहला वीडियो है और पहला वीडियो जो है वो है छत्तीसगढ़ के चर्चित किताब ऊपर है। वीडियो हिंदी में शुरू करता हूँ और पहला जो हिस्सा है वो मैं आता हूँ। चलिए, छत्तीसगढ़ की चर्चित किताबें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पर जब भी बात होती है तो बस्तर चर्चा का केंद्र बना रहता है। तो सबसे पहले मैं एक सेगमेंट बना दिया हूं जिसमें बस्तर के ऊपर लिखी गई रचनाओं को एक तरफ कर दिया हूं। तो पहले देखेंगे बस्तर पर जो रचनाएं आई सामने। नंबर 1, शिव कुमार पांडे जी की किताब, जो 2 किताबें हैं। एक बस्तर टाइगर चेंद्रू, और जो लोग बस्तर टाइगर चेंद्रू को नहीं जानते मैं बता दूं, चेंद्रू राम मंडावी छत्तीसगढ़ के टाइगर बॉय या छत्तीसगढ़ के टार्जन कहलाते हैं, उनके ऊपर लिखी गई। छत्तीसगढ़ का जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया गया है वो इन्हीं चेंद्रू राम मंडावी के नाम पर बनाया गया है। उनके ऊपर किताब लिखी शिव कुमार पांडे जी ने, बस्तर टाइगर चेंद्रू। और दूसरी जो किताब है वो है बस्तर की मुरिया जनजाति। बस्तर की मुरिया जनजाति के ऊपर काफी डिटेल इन्होंने लिखी है। हालांकि वेरियर एल्विन की भी किताबें मौजूद हैं, पर किसी अपने राइटर की किताब पढ़ने का अलग ही आनंद है। अब बात करते हैं दूसरी किताब, नरेंद्र कुमार जी की किताब है और वो किताब है बस्तर डिस्पैच ए पैसेज थ्रोग विल्डस। ये नाम थोड़ा अंग्रेजी जरूर है लेकिन शुद्ध देशी किताब है। बस्तर डिस्पैचेस अ पैसेज थ्रोग विल्डस, नरेंद्र कुमार की किताब, याद रखेंगे। तीसरी किताब है निरंजन महावत की, बस्तर ब्रॉन्ज ट्राइबल रिलीजन एंड आर्ट। निरंजन महावत की किताब है बस्तर ब्रॉन्ज। आप चाहे तो इतना भी याद कर सकते हैं और आगे उस किताब का फॉलोअप है ट्राइबल रिलीजन एंड आर्ट, जैसा आप याद करना चाहें। चौथी किताब राहुल पंडित की है, सलाम बस्तर, टाइटल में ही है। तो सलाम बस्तर काफी कैची है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद अरुंधति रॉय की किताब वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। ये बस्तर के नक्सल प्रभावित जो युवक या युवतियां हैं उनके ऊपर लिखी गई है और ये किताब काफी विवादित भी हो गई थी। इस पर बकायदा केस भी हुआ और एक कमेटी बैठाई गई जो इस किताब के कुछ हिस्सों को पढ़ करके ये आकलन कर रही है कि कहीं ये नक्सलवादियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो लिखी गई किताब नहीं है। तो ये विवादित हुई और जो विवादित होता है आपको पता है कि वो प्रश्न बनता है। तो अरुंधति राय वैसे भी विवादित लेखिका रही हैं। उनकी किताब वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, याद रखेंगे। इसके बाद नंदिनी सुंदर की किताब है द बर्निंग फॉरेस्ट। बस्तर के वन अंचल जो हैं उनके किस तरह से दोहन हो रहे हैं, आर्थिक दोहन, उसके ऊपर यह किताब है नंदिनी सुंदर की द बर्निंग फॉरेस्ट। अगली किताब है कमलेश कमल की ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग। ये एक उपन्यास है, फिक्शनल नॉवेल है, लेकिन फिक्शनल नॉवेल होने के साथ साथ इसने बस्तर के बहुत सारे रंग को उभारा है। इसमें बस्तर में जो घटनाएं हो रही हैं नक्सलवादियों से, जो सुरक्षा बलों का संघर्ष, वो तो मौजूद है ही साथ एक प्यारी सी प्रेम कहानी भी है। तो कमलेश कमल का ये नॉवेल ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग वैसे अमेजन पर उपलब्ध है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये थी बस्तर पर आधारित रचनाएं जो लगातार चर्चा पे रही 2019 से लेकर 20 के दौरान। बात करते हैं अगले सेगमेंट पर, छत्तीसगढ़ पर किताबें। वो किताबें जो हमारे राज्य को आधारित रख करके या हमारे राज्य के ऊपर लिखी गई, उन किताबों का एक सूची है छोटा सा। जैसे पहला डॉक्टर विवेक देवराय। डॉक्टर विवेक देवराय की किताब है छत्तीसगढ़ बदलाव की लहर। नाम से समझ में आ गया होगा किस तरह से चुनाव के दौरान सत्ता में परिवर्तन हुआ, ये उस पर बेस किताब है। डॉक्टर विवेक देवराय की किताब छत्तीसगढ़ बदलाव की लहर। दूसरा है डॉक्टर टी के वैष्णव की किताब छत्तीसगढ़ की जनजातियां।
ये किताब बहुत बेहतरीन किताब है। पर्सनली इस किताब को मैंने पढ़ा भी है, और अगर आप छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स, जनजातियों का डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसको पब्लिश किया है। डॉक्टर टी के वैष्णव की किताब छत्तीसगढ़ की जनजातियां। फिर है डॉक्टर संजय अलंग की किताब छत्तीसगढ़ इतिहास एवं संस्कृति। ये इस साल 1 लाख रुपए का सम्मान भी मिला डॉक्टर संजय अलंग जी को इस रचना के लिए कि कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऊपर एक बेहतरीन साहित्य रचा है। तो इस किताब को आप जरूर ध्यान में रखें, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। डॉक्टर संजय अलंग की किताब छत्तीसगढ़ इतिहास एवं संस्कृति। अगली किताब है सुधीर सक्सेना की छत्तीसगढ़ में मुक्ति संग्राम और आदिवासी। ये किताब पर्सनली अगेन मैंने पढ़ी है और बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब में पूरी विवेचना है कि किस तरह अंग्रेज बस्तर तक पहुंचे और फिर बस्तर को धीरे धीरे उन्होंने टेक ओवर किया और उसका कैसे हमारे आदिवासी भाइयों ने प्रतिरोध किया था। इसके ऊपर यह कहानी है। इसमें आर्थिक पहलू भी दिखाया गया है, सामाजिक पहलू भी दिखाया गया है। तो अगर आप आपके बस्तर अंचल, आपके छत्तीसगढ़ अंचल से प्रेम करते हैं और उसको समझना चाहते हैं डीपली, तो यह किताब पढ़नी चाहिए। सुधीर सक्सेना की किताब छत्तीसगढ़ में मुक्ति संग्राम और आदिवासी। अब बात करते हैं कुछ अन्य चर्चित किताबों की, और ये किताबें कुछ जो कि बड़े लेखक के द्वारा लिखी गई इसलिए चर्चा में रही, कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई इसलिए चर्चा में रही। तो लिस्ट में पहली किताब महंत राम सुंदर दास जी की, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनकी किताब है श्री राम संस्कृति की झलक। महंत राम सुंदर दास न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, बल्कि यहाँ जो मठों का एक परंपरा है, जिसमें आप दूधाधारी मठ का अगर नाम सुने ही होंगे, तो उसके प्रमुख भी हैं। तो ये विधायक भी रहे पहले। श्री राम संस्कृति की झलक, ये आप उनकी किताब। अगला देखेंगे डॉक्टर सुनैना मिश्रा की किताब पारंपरिक धरोहर। इसके बाद डॉक्टर पुखराज बाफना की किताब स्टेटस ऑफ ट्राइबल। तो ये भी एक अच्छी किताब है और इसको पूछने की संभावना है। डॉक्टर पुखराज बाफना काफी नामी व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के। स्टेटस ऑफ ट्राइबल याद रखेंगे किताब। अगला है डॉक्टर सत्येंदु शर्मा की किताब सत्य नीति शतकम। अब सच कहूं तो ये किताब 2018 से ही चर्चा में बनी हुई है। बार बार हर बार ये किताब ऐसा लगता है कि इस साल ये पूछ दिया जाएगा, पूछा नहीं गया है। इस साल भी यही उम्मीद करके आप याद तो कर लीजिए कि डॉक्टर सत्येंदु शर्मा की किताब है सत्य नीति शतकम। ये किताब लेकिन चर्चा से बाहर नहीं हो पाती, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अगला है गीता शर्मा की किताब छत्तीसगढ़ शिव पुराण, और ये भी काफी चर्चा में रही है। हर पेपर में इसके ऊपर लेख आया था, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगली किताब है निकिता उपाध्याय की रूटर्स टू रेडियंस। आप चाहें तो याद कर सकते हो। अगला है डॉक्टर आलोक शुक्ला की किताब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये किताब काफी चर्चा बटोरी थी। इसको जरूर याद रखें, मेरी तरफ से आप इसे इंपॉर्टेंट माने। डॉक्टर आलोक शुक्ला की किताब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, काफी डिटेल में उन्होंने समझाया है इसमें। इसके बाद तेजेंद्र सिंह गगन की किताब वो मेरा चेहरा, ये भी काफी चर्चा में रही है, ध्यान रखेंगे इसे। डॉक्टर के चक्रवर्ती वॉकिंग विथ शिवा, याद रखना है। अगली किताब है राहुल सिंह की सिंहावलोकन। अगेन मैं कहूंगा ये किताब 2019 में भी चर्चा में थी, इस साल भी चर्चा में है। राहुल सिंह की किताब सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का होता है वापस पलट कर देखना, जो कि हम लोग कर रहे हैं। एक बार फिर से बीते हुए साल को पलट कर देख रहे हैं। गोविंद पटेल, जो कि बहुत जाने माने कृषक हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लिखी किताब तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने। तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने, खुद मुख्यमंत्री ने विमोचन किया था। और एक किताब इन्होंने और लिखी, जो मैं यहां लिखा हुआ हूं, गोविंद पटेल जी की किताब छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी। छत्तीसगढ़ की तमाम प्रकार की भाजियां, मेरा ख्याल है कि 100 प्रकार की भाजियों का इन्होंने उल्लेख कर दिया है, तो जरूर याद रखें। गोविंद पटेल कृषक हैं, तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने और छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी, दोनों ही की किताब। इसके बाद पूजा अग्रवाल है, कोशिशों की उड़ान, उनकी किताब। यतेंद्र सिंह जो है, उनकी किताब म्यूजियम ऑफ अ जज, और ये मेरी तरफ से आप आईएमपी मानेंगे, बहुत आईएमपी किताब मानेंगे इसे। यतेंद्र सिंह जी की किताब म्यूजियम ऑफ अ जज, तो ये जज भी है और इसलिए गैस कर सकते हैं ना आप। चलिए, जगदीश देशमुख की किताब अभिमति के निरंजन। इस तरह के किताबों का नाम अक्सर क्वेश्चन पेपर में अपना दर्ज करा देता है हिसाब किताब, तो आप याद रखेंगे। अगला है डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया की किताब अमीर, वैसे ये आमिर होना था,
सोशल स्पार्क। जो लोग आमिर का मतलब नहीं समझते, आमिर का मतलब इनिशिएट करने वाला, शुरुआत करने वाला या लीडर को कहते हैं। अब बात करते हैं प्रियंका कौशल। प्रियंका कौशल की किताब है भूत भाई साहब। इंटरेस्टिंग नाम है, याद कर लेंगे, हो जाएगा याद। इसके बाद मिथिलेश प्रकाश शर्मा की किताब राम कथा अमृत, इसको भी ध्यान रखेंगे। एस.एन. मोटवानी की किताब है तीसरे पहलू का सच। एस.एन. मोटवानी की किताब है तीसरे पहलू का सच। इसके बाद है हमारे पास तपेश जैन की किताब। यह किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के सिनेमा के 50 सालों के ऊपर इसमें लिखी गई किताब है, जिसका नाम भी है छत्तीसगढ़ सिनेमा के 50 साल। तमाम तरह की फिल्म जो छत्तीसगढ़ में बनी, उसका डायरेक्शन, उसके कैमरामैन, उसके आर्टिस्ट के ऊपर एक अच्छी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। अगली किताब गोविंद पटेल जी की, मैं पहले ही चर्चा किया, छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी। इसके बाद संतोष वर्मा की किताब पावरफुल मोटिवेशन। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनकी किताब मुख्यमंत्री के हाथों लॉन्च हुई थी, इसलिए चर्चा बटोर कर ले गई, याद रखेंगे पावरफुल मोटिवेशन। इसके बाद है द हिडन हिंदू, और मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को आप, इस बुक को आप बहुत इंपॉर्टेंट माने, बहुत जरूरी माने और थोड़े पैशनेट भी रहिए आप। कैसे? द हिडन हिंदू वो किताब है जो कि 3 भागों में लिखी जाने वाली है। इसका पहला भाग रिलीज हुआ है, अमेजन पर यह किताब उपलब्ध है, और मैं आपको बता करके थोड़ा सा उत्साहित कर देता हूं। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के एक लेखक हैं अक्षत गुप्ता, उन्होंने लिखी है। किताब का नाम यहां पहले आ गया, राइटर का नाम लिखना था अक्षत गुप्ता, मैं शायद थोड़ा ज्यादा हाइप पर चला गया। अक्षत गुप्ता साहब की ये किताब जैसे ही लिखी गई और जैसे ही लॉन्च हुई, धोनी की जो एंटरटेनमेंट कंपनी है उसने इस किताब को खरीद लिया। इसके राइटिंग जो थे उसको जो है कॉपीराइट्स उसके लिए, और तय किया है कि इस पर एक वेब सीरीज बनाई जाएगी। ये एक लंबी वेब सीरीज होगी जिसको धोनी फिल्म बनाने वाली जो टीम थी वही डायरेक्ट करने वाली है, और आपके छत्तीसगढ़ के एक राइटर के लिखे हुए नॉवेल पर अगर वेब सीरीज बने, जो कि आजकल बड़ा चलन में है ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो आपको वो जरूर याद रखना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, द हिडन हिंदू का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें उन व्यक्तियों की कहानी है जो इतिहास में अमर माने गए हैं, जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, ऐसे किरदारों को पिरो करके ये नॉवेल लिखा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है। इसके बाद बैरिकेड। बैरिकेड भी किताब काफी चर्चा बटोर कर ले गई। डीएसपी साहब हैं, उन्होंने लिखी है भाई किताब, अभिषेक सिंह नाम है उनका, और उन्होंने जब ये किताब लिखी बैरिकेड, तो शुरुआत में तो किताब को हाइप नहीं मिली, लेकिन अब एग्जाम आते आते इसको खूब हाइप मिल गई है। फेसबुक में भी काफी प्रचार चल रहा है धूमधाम से, आप भी थोड़ा ध्यान रखें और याद कर लें। जो ऐसे चर्चा में रहते हैं वही तो प्रश्न बनते हैं। तो ये था भाई आपके लिए पहला वीडियो फ्लैशबैक सीरीज का। ऐसे ही मैं अलग अलग खंड लेकर के आऊंगा, छत्तीसगढ़ की योजनाएं, छत्तीसगढ़ को मिले पुरस्कार, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो अवार्ड्स हैं लोगों को जो मिले हैं वो सब। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी सूची, मोबाइल ऐप जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया उसकी सूची, हेल्पलाइन नंबर्स उनकी सूची। ऐसे मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करें अपने दोस्तों से। जितना ज्यादा मुझे आपका साथ मिलेगा उतना ये फ्लैशबैक सीरीज आपकी मदद करेगी। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना है अपना और अपनों का, और ऑल द बेस्ट अभी से। मिलते हैं।